नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, आपके बोलैग हो गई हैं, आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं या आपकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है? अधिकतर लोग क्या सोचेंगे कि मेरे घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, मेरी पिंडली बाहर की ओर जा रही हैं। उनके लिए विशेष वीडियो है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। अगर आपके वास्तव में बोलैग है वो तो ज़रूर करें, या फिर आपके वहम है तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हो सकता है आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, आपके वहम हो रहा है, आपके वहम को दूर करने के लिए भी, क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। अधिकतर क्या होता है कि घुटने अंदर से टच होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है इसमें, ये जो आकृति है घुटनों की है, ये अंदर से टच हो जाती है, जो ग्रिस है वो अंदर से ख़त्म हो जाती है और अंदर की जो हड्डी होती है वो मिल जाती है और बाहर से खुल जाते हैं। यही कारण है धीरे धीरे बोलैग होने का। फिर धीरे धीरे घुटने बाहर की ओर जाने लगते हैं, आपकी चाल बिगड़ जाती है, आपकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, आपके पैर टेढ़े मेढ़े टिकने लगते हैं और दर्द बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, टेढ़े मेढ़े घुटनों को ठीक करने के लिए, बोलैग अधिक हो गई है वो कुछ समय बाद ठीक होंगे, जिनके बोलैग की शुरुआत है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? एक मैंने पट्टा आपको बता रखा है, इस पट्टे की सहायता से, इस पट्टे की एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। ऐसा लगा के इस पट्टे का हम ये काम करते हैं कि पंजों के नीचे से लगाएंगे और इसको खींचेंगे। एक तो ये एक्सरसाइज करने का तरीका है, पर आपके बोलैग है तो इस पट्टे को आप अपनी पिंडलियों पे बांध लेंगे। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी पिंडली आपको लगे कि बाहर की ओर ऐसे जा रही है, घुटने आपके ठीक है, आपके पैर ऐसे मिला के देखोगे तो घुटने तो ठीक है, 2 उंगल या 3 उंगल की चौड़ाई है तो ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि हमारे घुटने तो बिल्कुल बराबर हैं और ये पिंडली बाहर की ओर जा रही है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये नॉर्मल है, ये बोलैग नहीं है, ये आकृति हो सकता है पहले से है या कईयों के बाद में भी हो जाते हैं। कुछ एक उम्र बढ़ने के साथ साथ भी पिंडलियाँ बाहर की ओर जाती है, तो ये घबराने की बात नहीं है। फिर भी अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि आपकी पिंडली ज़्यादा बाहर ना जाए, आपके घुटने ज़्यादा बाहर की ओर ना जाए, तो आप क्या करेंगे, इस पट्टे को पिंडली पे ऐसे बांधेंगे। ठीक है, ये आप बेल्ट ले सकते हैं या यही पट्टा ले सकते हैं, अलग से ले आने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रहे, इसको ज़्यादा टाइट मत बांधना, जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक इसको बांध लेना है। इस प्रकार से ये बांध लेंगे। ठीक है, खूब बड़ा पट्टा है और इसको ऐसे बांध लिया। अब जिनके बोलैग उनके भी लगभग पट्टा बांधने से ऐसा लगेगा कि मेरे पैर ठीक हो गए। अभी ठीक नहीं हुए, अभी आपको एक्सरसाइज करनी है। ऐसा पट्टा बांध के और पीछे हाथ लगा के इस पंजे को आगे पीछे करना है। ये जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि पट्टा ढीला है, ढीला है तो आप क्या करोगे, इसको एक बार फिर खोल के इस प्रकार इसकी गांठ लगाना कि बार बार ये खुल जाए, और टाइट करना पड़े तो और टाइट कर ले, इस प्रकार से गांठ लगा लेना। ठीक है, ये अब थोड़ा और टाइट कर लिया मैंने। अब फिर मैंने एक्सरसाइज की, अब ढीला नहीं है। एक बार बांधेंगे और एक्सरसाइज करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा ढीला हो गया। अब मैंने और टाइट कर लिया, अब ढीला नहीं है। तो इस प्रकार बांध के और फिर ये कम से कम 20 से 50 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं और ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ऐसे लेट के आप लेटे लेटे भी लेट के आप लेटे लेटे कर सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। इस प्रकार आप लेटे लेटे भी 20 से 50 बार कर सकते हैं। अब ये रोल लगा के भी कर सकते हैं। ये रोल नीचे लगाया इस प्रकार से, और अब फिर आपको करते करते फिर लगेगा कि ये तो लूज हो गया, आप इसको फिर से टाइट कर लेंगे, क्योंकि रोल पे रखेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज की है तो लूज हो गया हो तो आप फिर टाइट कर लेना। मेरा तो हुआ नहीं है अभी, ठीक है। इस पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20-20 के राउंड करेंगे हम। एक राउंड में 20 बार करेंगे। बो लेग के लिए विशेष है ये, जिनके भी बो लेग है, टेढ़े मेढ़े घुटने हैं, उनके लिए विशेष है ये एक्सरसाइज। फिर उठाएंगे और आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से आपको 5 राउंड से शुरुआत करते हुए 10 राउंड तक करना है, क्योंकि बो लेग के लिए तो स्पेशल यही करनी है। एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। 3 राउंड कर लेना। जो नए हैं, जो मेरे साथ कर रहे हैं, वो 3 राउंड कर लेना, ठीक है। और फिर धीरे धीरे 5, 7, 10 तक बढ़ते हुए 20 तक भी आप कर सकते हैं। अब इसको होल्ड करने वाली करेंगे। पैर आपके बंधे रहेंगे, थोड़ा टाइट करके बांध के रखना। अब पीछे की ओर खींचेंगे। अब पूरे पैर की मांसपेशियाँ खींच रही हैं और उन्हीं मांसपेशियों को ये पट्टा बांध के रख रखा है। धीरे धीरे जब मांसपेशियाँ आगे पीछे होंगी, यानी कि पंजों को आगे पीछे करेंगे, तो ये जो हमने बांध रखा है ये काम करेगा। जो मसल्स आपकी बाहर की ओर जा रही हैं, जो हड्डी आपकी बाहर की ओर जा रही है, वो बाहर जाने से रुकेगी और इनका धीरे धीरे अलाइनमेंट ठीक होगा, ठीक है। आप पीछे की ओर खींचे। अब पूरे पैर की मांसपेशियाँ खींच रही है, पट्टा भी टाइट है, मांसपेशियाँ भी टाइट है। इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खिंचाव आएगा, आने दीजिए। शुरुआत में ऐसा होता है कि खिंचाव आएगा, क्योंकि सारा काम खींच के ही कर रहे हैं हम। ये भी खींच रहा है और नीचे से जो ये रोल है ये भी मांसपेशियों को खींच रहा है, क्योंकि मांसपेशी इसके ऊपर टिकी हुई है। ये डॉट डॉट के निशान है और ऊपर से हम पंजे को भी अपनी ओर खींच रहे हैं, तो पूरा खिंचाव ही खिंचाव है। तो खिंचाव आए तो घबराना नहीं, आप ये कर सकते हैं, पर दर्द नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे। इसके भी आपको 5 राउंड से शुरुआत करते हुए 10 राउंड तक लेके जाना है, धीरे धीरे करके। पट्टा यही बांध के रखना है। फिर पैर को लटका के भी कर सकते हैं हम। पैर को नीचे लटका के पैर को आगे पीछे कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज और करके बता देता हूँ। पैरों का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए ये आपको अपने पैर पे ऐसे लगाना है। ये एडी का निशान है, इस पे एडी लगा लेना है और इसको ऐसे बांध लेंगे। ये इधर से। कई बार क्या होता है कि पट्टे की एक्सरसाइज हम अच्छे से नहीं कर पाते, पूरा पैर नहीं खींच पाता है, पट्टा ऊपर नीचे लगा लेते हैं। इस प्रकार से ये पट्टे वाली ही एक्सरसाइज है। ये जो फित्ता है ये अंगूठे के पास रहेगा, ऊपर रहेगा, और इसको आप ऐसे अपनी ओर खींच सकते हैं। ये आप लेट के भी कर सकते हैं या आप बैठ के भी कर सकते हैं। और बैठ के अपनी ओर खींचना है, पूरा खींचो। ये भी पैर का अलाइनमेंट ठीक करेगा। और इसको 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चाहे तो आप दोनों पैरों के भी अलग अलग करके बांध सकते हैं।
ये आपको लेट के भी बताऊंगा कि लेट के किस प्रकार से करें, और बैठ के तो बता ही रहा हूँ। तो पैरों का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, ताकि भविष्य में बो लेग हो ही ना। जब भी आपका अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो पैरों की शेप बिगड़ेगी, उसी को बो लेग कहते हैं। अब दोनों पैरों में ये एक जोड़ आता है, दोनों पैरों में आप ये बांध सकते हैं। फिर इस पैर से भी खींच के कर लेंगे। इसमें पट्टा, ये मतलब नहीं कि पट्टा कहाँ लगाए। अब ये पैर पूरा अपनी ओर खींचेगा, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या दोनों को एक साथ भी ऐसे पकड़ के पैरों को खींच सकते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आप ऐसे कर लेना। और बो लेग वाले कैसे करेंगे, फिर ये पट्टा लेंगे और पिंडलियों पे ऐसे लगा लेंगे, फिर बांध लेंगे इस प्रकार से, थोड़ा टाइट करके। ये अपनी ओर से पूरा टाइट कर देना, क्योंकि आप टाइट करोगे तो फिर भी आपको ढिलाई लगेगा। जब भी पंजे आगे पीछे होंगे ना तो थोड़ा ढीला होगा। अब आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बो लेग को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज कर लीजिए। अब दोनों पैरों से खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके भी आप 5 राउंड करेंगे, 5 से 10 धीरे धीरे। और फिर यही पोजीशन में अब रोल भी लगा लेंगे, तब जाके आपके बो लेग ठीक होंगी। और बो लेग ठीक होने का मतलब आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। जो अंदर से टचिंग है उसका अलाइनमेंट ठीक होने की वजह से वह टचिंग भी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब उठा लेंगे इसको। दोनों पैरों को पकड़ के रखेंगे, दोनों पट्टों को ऐसे पकड़ के नीचे रोल लगा लिए। अब खींचेंगे इसको। ये हम बैठ के करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसको फिर खींचिए। अब पूरी ताकत से खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब लेट के कैसे करेंगे, ऐसे लेट भी जाइए। अब पट्टा इसका खूब सारा बड़ा है, तो लेट के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के खींच के रख सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप लेट के कर लीजिए और खींचे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रोल लगा के भी कर सकते हैं, बिना रोल के भी मैं बताऊंगा अभी। फिर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसको बो लेग को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। अब रोल को हटा दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़े पैर को उठाना है। ये ध्यान दे, जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है वो दोनों पैरों को नहीं उठाएंगे। दर्द नहीं है तो वो धीरे से इतना उठा लेंगे। ठीक है, और आप खींचिए। पैर आपके बंधे हुए और आप खींच के और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। अब कमर में खिंचाव आए तो नहीं करना है। कमर में खिंचाव आए, कमर में दर्द अधिक है तो आपको ये करना, लेटे लेटे बस। जिनकी कमर में दर्द है उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। लेटे लेटे हम इसको खींच लेंगे। जितना जोर लगा के खींचेंगे उतना ही अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ध्यान देंगे, अलग अलग नहीं पकड़ेंगे पट्टे को। दोनों पैर के पट्टे को एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे। अगर अलग अलग पकड़ेंगे तो अलग अलग जोर लगेगा। अलग अलग जोर लगेगा तो अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, बिगड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पट्टे को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे ही खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे।
जितना पैर ऊपर लेके जा सके वैसे पैर आपके बंधे रहेंगे। ये मत सोचना कि हमने तो बांध दिया। बस इस पोजीशन में अगर आपके पैर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ कर लीजिए, और ऊपर आ रहे हैं तो और ऊपर कर लीजिए, और फिर खींचिए। एक, अब काफ मसल ज़्यादा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे तो आप 45 डिग्री पे भी ऐसे खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से नीचे। इस प्रकार से जो टेढ़े मेढ़े पैर हो रहे हैं वो तो ठीक होंगे, साथ में जो मसल्स आपकी कमज़ोर हैं वो ठीक हो जाएंगी, पैरों का जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगा, जो गैप की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। अब इसको हम खोल देंगे। ये खुद करने वाली एक्सरसाइज है, किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अपना वेट बांध के, ये भी ज़रूरी है, अब मसल्स को हमें नीचे की ओर खींचना है, जो गैप है उसको थोड़ा बहुत खोलना भी है। अभी तो हमने मसल्स को मजबूत किया था, अलाइनमेंट को ठीक किया था, अब हम अपना ऐसे वेट बांध के, ये तो ज़रूरी है, हर वीडियो में मैं तो यही बताता हूँ कि वेट बांधने वाली एक्सरसाइज छोड़ना मत, इसको ये ज़रूर करना, अच्छे से सीखना, चाहे बो लेग हो या ना हो, गैप ख़त्म हो गया हो तो भी ज़रूरी है, बो लेग है तो भी ज़रूरी है। अगर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करोगे तो बो लेग भी ठीक हो जाएंगी और आपके घुटने का दर्द भी ठीक हो जाए। ऐसे बांध लिया, ऐसे बांध के और पैर लटका लेंगे, और फिर ये पट्टा काम में लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो इसी के ऊपर है, टेढ़े मेढ़े पैरों को सीधा करना। तो फिर से हम ऐसा पट्टा लगा लेंगे और इसको फिर टाइट करके बांध लेंगे। बांधना है टाइट, किसी ऑनलाइन बेल्ट के चक्कर में मत पड़ना, अपना ये देसी है, ये बांध लेना, अच्छे से बंध गया। और पैर को अब लटका लीजिए, नीचे ऐसे पैर को लटका लेंगे। हमने वेट भी बांध ली, ये आप बिना वेट बांध के भी कर सकते हो। पट्टा लगाया, अब दोनों पैर सटक गए अपने बराबर बराबर जगह पे। और अभी पहले ये देखें, पेन तो नहीं हो रहा, हो सकता है किसी ने टाइट बांध लिया हो, अब मेरे तो नहीं हो रहा, या आप भी चेक करेंगे। पेन हो रहा हो तो पट्टे को ढीला कर देंगे। एक दिन में ये कोशिश ना करें कि ऐसे पैर है और हमने पट्टे को बांध के ऐसे खींच दिया, दर्द बढ़ जाएगा। बो लेग तो ठीक होंगी ना होगी, पर दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे, कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए। तो आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। शॉर्टकट अपनाओगे तो दर्द मिलेगा, फिर आप फ़ोन करोगे दर्द बढ़ गया। तो आप पहले महसूस करना कि दर्द है क्या, नहीं है तो आप मेरे साथ कर लीजिए। बिना पट्टे भी बेल्ट के ये करवाता हूँ, जो बेल्ट बांधता हूँ, बेल्ट का मतलब ये वाले जो 1-1 किलो के वेट हैं, इसको बेल्ट भी बोलते हैं। कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कमेंट में, जी ये जो नीचे आप बेल्ट बांधते हैं ना, ये भेज दो। और एक इसको बोलते हैं पट्टा, ठीक है। तो दोनों हमने लगा लिए हैं। और ये किस प्रकार करोगे, जितना पैर आपसे उठा लीजिए, और उठाने के बाद पंजा अपनी ओर ज़रूर करें। जब तक पंजा अपनी ओर नहीं करेंगे तो जो मसल्स है ये खींचेंगी नहीं। कैसे, 1 ऊपर किया, पंजा अपनी ओर मोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वेट बांधने से अच्छा नहीं हो रहा तो आप वेट को खोल भी सकते हैं, पर वेट बांध के करोगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा। पर कईयों के 2 किलो वेट, 1-1 किलो के वेट हो जाएंगे, 2 किलो एक साथ उठाएंगे तो हो सकता है दर्द हो। तो आप ये बिना वेट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन सारे आपके हाथ में हैं, पर ये ज़रूरी है पहले ये करके बाद में ये कर लेना, 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद भी, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऊपर लेके जाइए, पंजों को अपने ओर खींचिए। अब ये बाद में करना है, शुरुआत में होल्ड नहीं करना है। शुरुआत में होल्ड करोगे तो खिंचाव आएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। ये होल्ड वाली क्रिया 10 से 15 दिन बाद आपको करनी है। पहले कंटिन्यू वाली क्रिया करनी है, उसके बाद आप होल्ड वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर पहले हम 5 सेकंड का होल्ड लगाएंगे, उसके बाद फिर 10 सेकंड का होल्ड लगाएंगे और धीरे धीरे आदत बढ़ते ये एक्सरसाइज को हम बढ़ा देंगे। 10 बार 20 बार जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने बताई जिनके बो लेग है, जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, जिनकी पिंडलियाँ बाहर की ओर जा रही हैं, उनके लिए अच्छा है ये। ठीक है, और बाद में आप फिर से ऐसा कर सकते हैं बैठे बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और बता देता हूँ मैं, सावधानी। कई लोग इतने चालाक हैं, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये हम सारा दिन बांध सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आपके प्रश्न आएंगे कि बेल्ट बांध के मैं सो सकता हूँ या बेल्ट बांध के मैं 1 घंटा या 2 घंटा रह सकता हूँ। अगर आप अधिक देर तक बांधोगे तो आपके खिंचाव आएगा, आपके दर्द बढ़ेगा। तो ये सावधानी रखें, जब तक एक्सरसाइज करें तब तक इसको बांधे, बाद में इसको खोल दें। वैसे बांधोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों? दर्द बढ़ जाएगा। और दूसरी बात और है, अगर आप बांध के सोते हैं, आपके घर में चोर बढ़ गया तो फिर आप कैसे भागोगे? तो ये बांध के नहीं सोना है। ठीक है, तो जब तक एक्सरसाइज करो तब तक बांधे। ये जो बो लेग वालों ने कमेंट किया है, और कमेंट क्या, कईयों की बो लेग हैं, कई बेचारे परेशान हैं कि बो लेग हो गई, अब क्या होगा, चाल बिगड़ गई, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो चाल आपकी ठीक हो जाएगी, घुटने का दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, आराम से समझना, समझ के करना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे रोज़ाना ये एक्सरसाइज करें, अपने घुटनों का दर्द भी ठीक करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी के भी बो लेग है, आपकी नज़रों में है, आपके मित्र के हैं, या आपके लगता है कि कोई रिश्तेदारों के हैं, पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।